नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बर्निंग इशू पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख सुप्रीम कोर्ट कोटा फॉर दलित मुस्लिम एंड क्रिश्चियन स्टोरी सो फार पर आधारित है। इसमें एक्सेल एकेडमी के भी कुछ इनपुट्स शामिल है। आइए सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खबर क्या है, इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिलता है, क्या आरक्षण देने के पहले भी कुछ प्रयास किए गए हैं, इनको जो दलित मूल के व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुके हैं क्या उनको आरक्षण देने के पहले कुछ प्रयास किए गए हैं, इस बात पर चर्चा करनी है हमको। और फिर हम देखेंगे कि क्या उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क है, और क्या उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए अर्थात आरक्षण के विपक्ष में क्या तर्क है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। तो आइए सबसे पहले खबर देख लेते हैं। केंद्र जल्द ही हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले दलितों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन पर निर्णय ले सकता है। ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जात SC शेड्यूल कास्ट जिसे कहते हैं आरक्षण लाभ की मांग करने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। अब यहाँ पर दो चीजें हमको समझनी है, एक तो दलित किसे कहा जा रहा है और दूसरी बात कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोग प्रायः एक ही समझ लेते हैं जबकि दोनों में अंतर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग दलित शब्द जान लेते हैं। दलित जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है, एक हायरार्की है। नंबर 1 पर ब्राह्मण को रखा गया है, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य को और चौथे पर शूद्र को। तो जो वर्ण व्यवस्था में सबसे अंतिम स्थान है अर्थात शूद्र का, उन्हें ही वर्तमान परिदृश्य में दलित कहा जाता है। इस शब्द का पहली बार जिक्र 1831 की मोल्सवर्थ डिक्शनरी में पाया जाता है। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि 1921 से 26 के बीच दलित शब्द का इस्तेमाल स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी किया था। दिल्ली में दलितोद्धार सभा बनाकर उन्होंने दलितों की सामाजिक स्वीकृति की वकालत की। दलित शब्द का संविधान में कोई जिक्र हमको देखने को नहीं मिलता है। मुझे उम्मीद है एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दलित शब्द कहाँ से आया, सबसे पहले कहाँ इसका जिक्र मिलता है और बाद में फिर इसको और लोगों ने भी पॉपुलराइज किया। वैसे ज्यादातर क्रेडिट जो दिया जाता है इस शब्द को पॉपुलराइज करने का वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया जाता है। अब आइए अनुसूचित जाति और जनजाति का जो अंतर है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अनुसूचित जातियां जो है वो हिंदू धर्म के फ्रेमवर्क में आती हैं, हिंदू धर्म के दायरे में आती है, जबकि अनुसूचित जनजातियां वो धर्म के दायरे में आती है। हालांकि कुछ जनजातियों की जो उपासना पद्धति है वो हिंदू धर्म से मेल खाती है। जैसे बुक्सा जनजाति है वो माँ चामुंडा देवी जी की पूजा करती है और हिंदुओं में भी माँ चामुंडा देवी जी की पूजा की जाती है। ऐसे ही एक जनजाति है गोंड जनजाति, तो वो लोग मानते हैं कि पृथ्वी जो है जल और वायु देवताओं द्वारा शासित की जाती है, ऐसा उनका मानना होता है। और आप जानते हैं कि जल और जो है वायु की पूजा करने का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में भी आपको देखने को मिलता है। तो इस आधार पर कुछ लोग जो राइट विंग हिंदूवादी हैं वो मानते हैं कि जनजातियां भी क्या हैं, हिंदू है, लेकिन अब उनको हिंदू मान लेना वो पूरी तरीके से उचित नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है और ये जो है जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं वो प्रकृति पूजक होती हैं, मूर्ति पूजक नहीं होती है। हिंदू ज्यादातर क्या होते हैं कि वो मूर्ति पूजक हो चुके हैं। अब ये सब डिबेट का विषय है, हिंदू धर्म बहुत बड़ा, बहुत विशाल और बहुत उदार है, उस पर चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आप अगर देखेंगे तो मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट वो हिंदू धर्म में ज्यादा देखने को मिलता है। एक बात हो गई, ज्यादातर अनुसूचित जनजातियां मैंने आपको बताया कि मूर्ति पूजक नहीं होती हैं, वो प्रकृति पूजक होती हैं। जल, जंगल और पहाड़ों की पूजा का कॉन्सेप्ट होता है जनजातियों में और ये कर्म कांड में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। और सबसे बढ़कर इनके अंदर समानता का भाव होता है, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होता है। इनका सब कुछ क्या होता है कि प्रकृति के करीब होता है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है साथियों कि ये हिंदू नहीं होते हैं। इसके अलावा अब दोनों में समानता की अगर बात कर लें तो दोनों को ही सामाजिक, अर्थात मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समानता की, तो सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। लेकिन अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनको इसके साथ साथ जो है भौगोलिक अलगाव का भी सामना करना पड़ा है। आप जानते हैं कि वो लोग कहीं जंगलों में रहते हैं क्योंकि वो प्रकृति के करीब होते हैं, तो भौगोलिक अलगाव का भी सामना उनको करना पड़ा है। वहीं अनुसूचित जो जातियां हैं उनको भौगोलिक अलगाव का सामना नहीं करना पड़ता है। ये तो एक बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के पीछे मूल तर्क यह था कि ये वर्ग अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई से पीड़ित थे और जो कि हिंदुओं में अभी भी प्रचलित है।
प्रचलित है साथियों। अब व्यापक पैमाने पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये जो मानसिकता है ये अब आपके दिमाग में बैठ चुकी है। पहले तो उस तरीके से था कि जो तथाकथित शूद्र वर्ग के लोग थे तो उनको मतलब ड्रम वगैरह ऐसे पहने रहते थे, पीटते हुए आते थे, लोग रास्ता वगैरह छोड़ देते थे। तो ये बहुत व्यापक पैमाने पर होता था। मतलब अगर सवर्णों की गली से निकल रहे हैं तो फिर जूते उठाकर रख लेते थे ताकि उनको उनकी आवाज न सुनाई पड़ी। तो ये सब बहुत बुरी सिचुएशन हुआ करती थी, एक समय था। अब तो काफी हद तक कुछ ठीक है, लेकिन अब भी क्या है कि अब जो ये अस्पृश्यता का रोग है ये लोगों की मानसिकता में बैठ गया है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करके लोक अधिसूचना के जरिए किसी भी जाति या नस्ल को अनुसूचित जाति में जोड़ सकता है। यानी कि पूरा अधिकार जो है वो माननीय राष्ट्रपति जी के पास होता है। इस प्रावधान के तहत पहला आदेश 1950 में जारी किया गया था और इसमें केवल हिंदुओं को शामिल किया गया था। सिख समुदाय की मांगों के बाद 1956 में एक आदेश जारी किया गया जिसमें अनुसूचित जाति कोटे के लाभार्थियों में दलित मूल के सिख शामिल थे। 1990 में सरकार ने दलित मूल के बौद्धों की इसी तरीके की मांग को स्वीकार कर लिया और आदेश को संशोधित करके ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। इसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के नाम से जाना जाता है। जो प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानता है उसके अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं ये जो धर्म आधारित प्रतिबंध है ये धर्मांतरित एसटी और ओबीसी पर भी लागू होता है। इसका उत्तर है ये लागू नहीं होता है। डीओपीटी की वेबसाइट में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के अधिकार उसके धार्मिक विश्वास से स्वतंत्र है। अर्थात एसटी समुदाय के लोग किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो जाएं तब भी उन्हें आरक्षण मिलेगा। उनके लिए आरक्षण का प्रावधान 7.5% है और ओवरऑल जो पूरे देश में आरक्षण की व्यवस्था है नियर अबाउट 60% है। हालांकि मांग उठती रहती है साथियों कि जो लोग एसटी समुदाय के हैं अगर वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यही सेम स्थिति ओबीसी की भी है। ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है वो उनके धर्म की वजह से नहीं मिला हुआ है, अपितु उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के चलते मिला हुआ है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद कई ईसाई और मुस्लिम समुदायों को ओबीसी की केंद्र और राज्य सूची में जगह मिली है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी जिसके आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया था तो काफी ज्यादा बवाल हुआ था। आपको शायद पता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा है। अब आइए जानते हैं कि दलित मूल के मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। पहले भी 1990 के बाद इस उद्देश्य के लिए संसद में कई प्राइवेट मेंबर बिल्स लाए गए थे और उनका विशेष रूप से कोई महत्व नहीं होता है। ये जो बिल लाए जाते हैं ये सांसद महोदय अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर लाते हैं। 1996 में संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक नामक एक सरकारी विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन वैचारिक भिन्नता को देखते हुए विधेयक को संसद में पेश नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली यूपीए सरकार ने इसके लिए दो महत्वपूर्ण पैनल स्थापित किए थे। पहला अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, जिसे लोकप्रिय रूप से रंगनाथ मिश्रा आयोग के रूप में भी जाना जाता है, और रंगनाथ मिश्रा जी हमारे यहाँ के पूर्व सीजीआई भी रह चुके हैं। और मार्च 2005 में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और इन रिपोर्ट को 18 दिसंबर 2009 को संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था, लेकिन अपर्याप्त डेटा और जमीन पर वास्तविक स्थिति के साथ पुष्टि के मद्देनजर इसकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब आइए जानते हैं कि आरक्षण दिए जाने के पक्ष में क्या तर्क है। आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, अर्थात कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को आरक्षण इस धर्म के आधार पर नहीं मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और अगली बात है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो कि धर्म, जात, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करने की बात करता है। तो ये उस हिसाब से देखा जाए तो आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन है।
आर्टिकल 25 जो कि अबाध रूप से धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की छूट देता है। इसके अलावा साथियों ये भी सत्य है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी एससी समुदाय की लोगों की स्थिति में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं आया है, कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आया है, अपितु उनकी स्थितियां और भी ज्यादा बदतर हो गई हैं। उनकी जो जातिगत पहचान है वही प्राथमिक है, धार्मिक पहचान द्वितीयक या सेकेंडरी या गौण हो जाती है। आपको बता दें कि 2016 के एक सर्वेक्षण के मुताबिक दलित मुस्लिमों में लगभग 1/3 लोगों ने कहा था कि उन्हें अपने मृतकों को उच्च जाति के कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं है। शादियों में उनको निमंत्रण नहीं दिया जाता है, दावतों में उन लोगों को अलग बैठाया जाता है। इतिहास में भी अगर हम जाएं तो ये पता चलता है कि मुस्लिम शासक जब यहाँ इंडिया में हुआ करता था तो उस दौरान भी दलित मुस्लिमों से भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे बलबन जो था वो ये कहता था कि जब मैं किसी नीच जात के मुसलमान को देखता हूँ तो मेरा हाथ जो है वो तलवार की मूठ की तरफ जाने को आतुर होता है, अर्थात उसका खून खौलने लगता था। इस तरीके से उसकी मानसिकता थी। तो ये चीज है, और यही सेम सिनेरियो जो है वो हम अगर देखें तो जो अमीर सीरियन ईसाई हैं उनके सामने हरिजन ईसाइयों की स्थिति कुछ ऐसे ही हुआ करती थी। यदि हरिजन ईसाई अमीर सीरियन ईसाई के सामने जाते थे तो वो लोग अपने सर की पोशाक उतार कर उनके सामने रख देते थे। मतलब इतना ज्यादा खौफ का माहौल होता था, क्योंकि वो एक जो मानसिकता थी वो अभी भी बनी थी। तो जाति व्यवस्था वो भारतीय समाज की एक अनूठी परंपरा इसीलिए कही जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें विस्तार में समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आइए जानते हैं कि आरक्षण दिए जाने के विपक्ष में क्या तर्क हैं, अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण नहीं देना चाहिए तो उनके तर्क क्या हैं, उनको भी जान लेते हैं। अनुसूचित जातियों के लाभ धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों को देने से देश में धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि यदि उनको आरक्षण दे दिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो कि देश की स्थिति के लिए सही नहीं होगा। और वैसे भी आप देखते हैं कि धर्मांतरण पर विवाद चलता रहता है, कई राज्य सरकारें तो कानून भी ला चुकी हैं। हालांकि ये सत्य है कि छल से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, और जो कि हमारे वीडियो का लास्ट सेक्शन है, निष्कर्ष। आरक्षण न देना अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, आर्टिकल 25 का क्लियर तौर पर उल्लंघन है। इसके अलावा सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि जिनका लाभ हाशिए पर जीवन गुजार रहे लोगों तक पहुंचे और वो बेहतर जिंदगी की लालसा में धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य न हो। इसके लिए राज्यों में पुलिस को अधिक चुस्त, संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि गठित होने वाला आयोग इन लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगा। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।